माइंडफुल स्टडीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी जो है ये क्या होती है, ये लोअर लिम्ब की सबसे चीफ आर्टरी होती है। इसका ये कंटिन्यूएशन होता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ये कंटिन्यूएशन होता है। दूसरा ये क्या होता है, जब ये फेमोरल ट्रायंगल में ये आर्टरी एंटर करती है तो ये इंगुइनल लिगामेंट के पीछे से होते हुए जो मिड इंगुइनल पॉइंट होता है, यानी कि जो इंगुइनल लिगामेंट का मिड वाला पॉइंट होता है, वहाँ से ये फेमोरल ट्रायंगल के अंदर एंटर करती है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से क्या होती है, ये है फेमोरल आर्टरी। ये फेमोरल आर्टरी ये क्या है, इंगुइनल लिगामेंट है और ये पूरा है फेमोरल ट्रायंगल। तो फेमोरल ट्रायंगल में मिड इंगुइनल लिगामेंट से ये एंटर करती है और यहाँ पे क्या करती है, 6 ब्रांचेस देती है। ठीक है, 3 तो सुपरफिशियल होती है, 3 डीप होती है। अब है इसका एक्सटेंट और कोर्सेस। तो मतलब ये कहाँ कहाँ से पास होती है, तो ये क्या होती है, ये पास होती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को ये पास होती है और मीडियली सबसे पहले कहाँ आती है, ये फेमोरल ट्रायंगल में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आती है, अडक्टर कैनाल में उसके थ्रू चली जाती है। ठीक है, तो अडक्टर कैनाल क्या होता है, ये पोर्शन होता है, जैसे फेमोरल ट्रायंगल जो है 1/3 पोर्शन होता है थाई का, इसी तरीके से अडक्टर कैनाल जो होता है 1/3 मिडल पोर्शन होता है। ठीक है, 1/3 मिडल पोर्शन होता है ये। ठीक है, थाई का। दूसरा उसके बाद है, ये क्या होती है, ये पास होती है जब ये अडक्टर कैनाल से बाहर आती है तो एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आती है अडक्टर मैग्नस में जो ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसके बाद ये क्या होती है, कंटिन्यूस होती है पॉप्लिटियल आर्टरी के थ्रू, क्योंकि अडक्टर कैनाल के बाद जब ये बाहर निकलती है अडक्टर मैग्नस के थ्रू तो उसके बाद हमारा एक पॉप्लिटियल फोसा बन जाता है। ठीक है, तो उस पॉप्लिटियल फोसा में इस फेमोरल आर्टरी का ही नाम क्या हो जाता है, पॉप्लिटियल आर्टरी हो जाता है। अब क्या है कि जो रिलेशन है फेमोरल आर्टरी का फेमोरल ट्रायंगल में कैसा क्या होता है। ठीक है, तो एंटीरियरली क्या होता है, जब हम फेमोरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा था कि एंटीरियरली वहाँ क्या होता है, स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है और डीप फेशिया होता है। सेम इसका भी सेम होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और एंटीरियर वॉल जो होता है फेमोरल शीथ का। क्यों, क्योंकि फेमोरल शीथ क्या होती है, उस फेमोरल ट्रायंगल के अंदर आती है ना, तो ऊपर की तरफ को है तो फेमोरल शीथ का पोर्शन भी वहाँ पे क्या आएगा, एंटीरियर वॉल वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो ये फेमोरल आर्टरी है इसके रिलेशन में बस एक और चीज़ एड ऑन होती है फेमोरल शीथ का एंटीरियर वॉल। पोस्टीरियरली क्या होता है, जब हम लोग फ्लोर पढ़ रहे थे वहाँ पे फेमोरल ट्रायंगल का, वहाँ पे हमने देखा था क्या, मसल्स उसका फ्लोर बना रहे थे। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है, इसमें मसल्स होती हैं, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि ये डाउनवर्ड और मीडियल साइड में पास ऑन होती है फेमोरल ट्रायंगल में। मीडियल साइड पे हमारा क्या था, अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर। तो ये तीनों मसल को ये टच करती हुई नीचे की तरफ को मीडियली रन करती है और फेमोरल ट्रायंगल के बाद अडक्टर कैनाल में एंटर करती है। मीडियल साइड पे क्या होता है, ये जस्ट नीचे होती है इंगुइनल लिगामेंट के। ठीक है, और फेमोरल जो वेन होती है, जब हम फेमोरल शीथ पढ़ रहे थे तो फेमोरल शीथ में हमने देखा था कि सबसे लेटरल कंपार्टमेंट जो है वो कौन बनाता है, फेमोरल आर्टरी बनाती है। और उसके बाद जो आती है फेमोरल आर्टरी के जस्ट मीडियली कौन सी होती है, फेमोरल वेन होती है। हम बोल सकते हैं कि फेमोरल वेन जो होता है ये मीडियली लाई करता है फेमोरल आर्टरी के। ठीक है, लेटरल साइड की बात करें तो लेटरली क्या होती है, फेमोरल नर्व जो होती है वो इसका लेटरल साइड फॉर्म करती है, क्योंकि फेमोरल शीथ के बाहर क्या होती है, नर्व होती है। तो जो फेमोरल आर्टरी है उसी के जस्ट लेटरली कौन प्रेजेंट होता है, फेमोरल नर्व प्रेजेंट होती है। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, फेमोरल शीथ है और ये क्या है, लेटरल कंपार्टमेंट है और ये क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट है। ठीक है, ऊपर वाला इंगुइनल लिगामेंट है, ये क्या है, ये हमारा फेमोरल आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है, फेमोरल वेन और ये है लिम्फ। ठीक है, तो ये फेमोरल शीथ के बाहर तो ये क्या है, लेटरल साइड है, इसके मीडियली क्या है, फेमोरल वेन है और इसके लेटरली क्या है, फेमोरल नर्व है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस की बात करें तो
ब्रांचेस जो होता है वही 3 सुपरफिशियल 3 डीप ब्रांचेस देता है। तो सुपरफिशियल जो ब्रांचेस होती हैं उसमें सबसे पहली ब्रांच होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल ब्रांच, ठीक है, जो कि स्किन को सप्लाई करता है और एक्सटर्नल जेनिटिलियल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सप्लाई करता है। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, जो कि स्किन के लिए होती है और मतलब जो सप्लाई करती है स्किन को, ठीक है। और जो फेशिया होता है लोअर पार्ट का, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो फेशिया होता है उसको ये सप्लाई करती है, ठीक है। तीसरी जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। तो ये जो होती है ये स्किन को सप्लाई करती है इलियक क्रस्ट के साथ साथ, ठीक है। अब आता है डीप ब्रांचेस। डीप ब्रांचेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रोफंडा फेमोरिस, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फेमोरल आर्टरी का जो ब्रांचेस है उन सब ब्रांचेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है और सबसे लार्जेस्ट ब्रांच भी प्रोफंडा फेमोरिस ही होती है, ठीक है। दूसरी होती है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल। तीसरा होता है मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। डीप एक्सटर्नल पुडेंडल जो होती है सप्लाई करती है एक्सटर्नल जेनिटिलियल ऑर्गन को ही, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, ठीक है। सो ये जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है फेमोरल आर्टरी की, ठीक है। और ये सप्लाई करती है तीनों कंपार्टमेंट को थाई के, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है उनको ये सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो ये इसका जो ओरिजिन होता है ये अराइज होता है लेटरल साइड से फेमोरल आर्टरी, यानी कि जैसे ये फेमोरल आर्टरी है इसकी ये क्या है, ये इसका है लेटरल साइड, ये इसका है मीडियल साइड, ठीक है। ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर। तो इसके लेटरल साइड से क्या होती है इसकी ब्रांच का ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे, जैसे ये ऊपर क्या है इंगुइनल लिगामेंट है, ठीक है। मिड इंगुइनल लिगामेंट से फेमोरल आर्टरी अंदर आई तो यहाँ पे इसने क्या करा ब्रांच दी, कौन सी, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। तो इसकी जो दूरी होती है इंगुइनल लिगामेंट से 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। दूसरा इस ये जो ओरिजिन होता है इलेकस के आगे से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जब हम लोगों ने फ्लोर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, फेमोरल ट्रायंगल का जब हम फ्लोर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ मसल्स पढ़ी थी जो उसका फ्लोर बना रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा था क्या होता है मीडियल टू लेटरल साइड, सबसे मीडियली अडक्टर लॉन्गस होता है, फिर पेक्टिनियस होता है, फिर इलेकस होता है और उसके बाद होता है सार्टोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो ये क्या होती है, जैसे यहाँ से ये मिड इंगुइनल लिगामेंट से एंटर करी इसने, ठीक है। तो ये क्या होता है लेटरल साइड से इसकी जो ब्रांच निकल रही है वो कौन सी है फेमोरल आर्टरी की, वो है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। तो ये फ्रंट से यानी कि इलेकस जो मसल है इसके आगे से होती हुई ये जो ब्रांच है फेमोरल आर्टरी की ये निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फेमोरल वेसल्स होती हैं यानी कि फेमोरल आर्टरी हो गया, वेन हो गया, लिम्फ हो गया, उसके पीछे से होती हुई ये पास ऑन होती हैं, ठीक है, फेमोरल ट्रायंगल में। फिर उसके बाद ये फेमोरल ट्रायंगल को लीव करती है और अडक्टर जो लॉन्गस होता है मसल उसके डीप चल जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये कंटिन्यूएशन कैसे होता है इसके नीचे की तरफ को, ये क्या होती है जो अडक्टर लॉन्गस है, ठीक है, सबसे जो क्या है मिडिल साइड की वॉल बनाता है फेमोरल ट्रायंगल का, ठीक है। अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर ब्रेविस के बीचों बीच होती हुई ये नीचे की तरफ पास ऑन होती है। फिर अडक्टर कैनाल में जब ये एंटर करती है वहाँ पे ये अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस के बीचों बीच नीचे की तरफ को क्या करती है पास ऑन होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये अडक्टर कहाँ पे अडक्टर कैनाल में एंटर करती है वहाँ पे क्या करती है एक अपनी टर्मिनल जो पार्ट होता है इसका वो अडक्टर मैग्नस के साथ क्या करता है पर्च करता है, किस लिए, जिसकी वजह से वो एनास्टोमोस हो सके, ठीक है। कि जो अपर मस्कुलर ब्रांच है पोप्लीटियल आर्टरी की, तो पोप्लीटियल आर्टरी की भी क्या होती है कुछ अपनी ब्रांचेस होती हैं, उनके साथ ही क्या होती है जो ये ब्रांच होती है किसकी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की वो क्या होती है एनास्टोमोस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये, उसके बाद जब ये बाहर निकलती है किससे अडक्टा कैनाल से तो ये 2 ब्रांचेस देती है, एक इसकी मीडियल ब्रांच होती है, दूसरी इसकी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेमोरल आर्टरी। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।